नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज गुरु तेग बहादुर की जयंती है। आज उनका 400वां प्रकाश वर्ष है का उत्सव है, इसीलिए यह विशेष लेख आपके समक्ष हम लेकर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को गुरु के महल अमृतसर में पिता हरगोविंद और माता नानकी के यहाँ हुआ। बड़े शांत स्वभाव के थे, सभी लोग बचपन से इनको प्रेम करते थे और इनकी शिक्षा पर गुरु हरगोविंद जी, जो उनके पिता थे, उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। इसके लिए उन्हें भाई गुरुदास को सौंपा। उन्होंने साक्षरता की शिक्षा दी। बाबा बूढ़ा जी ने उनको सद्गुणों और अन्य गुणों की शिक्षा दी, श्रम के महत्व की। भाई जेठा जी ने शस्त्र प्रशिक्षण दिया, घुड़सवारियाँ सिखाई और उनकी जो अध्ययन अध्यापन की शिक्षा थी उससे उनके पिता बड़े प्रसन्न थे। परिस्थितियाँ आगे बढ़ी और गुरु हरगोविंद साहब ने मुगलों का सामना करने के लिए अकाल तख्त से सिख संगतों को आदेश जारी किया कि भेंटा में सभी सिख शस्त्र और घोड़े के साथ उपस्थित हों। उन्होंने स्वयं भी मीरी और पीरी, भक्ति और शक्ति की तलवारें साथ ली। गुरु हरगोविंद साहब, उनके पिता ने 4 युद्ध लड़े। पहली लड़ाई 15 मई 1628 को हुई अमृतसर में। गुरुजी ने 7000 की मुस्लिम सेना को हराया। उस समय गुरु तेग बहादुर 7 साल के थे। द्वितीय युद्ध जो है, गुरु हरगोविंद जी ने 15,000 की मुगल सेना को उसमें हराया, जिसको गुरु तेग बहादुर ने देखा भी था। तीसरी लड़ाई मालवा के नथावा में हुई और इसमें लड़ाई में भी उनके पिता सफल रहे, गुरु जो है हरगोविंद जी। और इसमें 35,000 मुस्लिम सैनिकों ने को भगा दिया गया था युद्ध में। चौथी लड़ाई करतारपुर साहिब में हुई। नवाब पेंदे खां 1 लाख की सेना लेकर आया था इसमें। और इस युद्ध में गुरु तेग बहादुर मात्र 13 साल के थे। उन्होंने ये प्रथम बार युद्ध में भाग लिया था इस युद्ध में। इसके बाद गुरु हरगोविंद अपने परिवार के साथ कीरतपुर साहब आ गए इन युद्धों के बाद। और इसके बाद गुरु तेग बहादुर का विवाह हुआ। लालचंद और माता बिशन कौर की बेटी गुजरी के साथ गुरु तेग बहादुर का विवाह कर दिया गया। और इसके बाद जो है उनका विवाह 1622 में करतारपुर साहिब में हुआ। उनके माता गुजरी के जीवन के बारे में कहा जाता है कि वह सिख इतिहास की सबसे महान महिला थी, जो खुद शहीद, जिनके पिता पुत्र गोविंद सिंह, जिनके 4 पोते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिनके भाई कृपाल चंद भी शहीद हैं। इसीलिए वह सिख के इतिहास की सबसे महान महिला हैं। गुरु हरगोविंद साहब जो हैं, उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने जो है माता नानकी जी ने उनको जिम्मेदारी गुरुदत्ता, जो उनके बड़े भाई थे, उनके पुत्र गुरुदत्ता जी को के हर्राय जो पुत्र हैं हरिराय, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गद्दी की। जब माता नानकी ने अपने पुत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, जब समय आएगा तो उन्हें भी उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो मिल जाएगा। और इसके बाद 3 मार्च 1644 को गुरु हरगोविंद साहब ज्योति में समा गए। इसके बाद गुरु तेग बहादुर बकाली आ गए और वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने लगभग 26 साल 9 महीने और 13 दिन वहाँ तपस्या की भोरा साहब में। और इसके बाद लगातार मुगलों के अत्याचारों को रोकने का प्रयास जारी आरंभ हुआ। और जब लगातार प्रयास होने के बाद भी गुरु हरकृष्ण जी जो हैं, उनके बाद हरराय बैठे और उनके बाद लगातार गुरुओं जो बैठे, उनके पुत्र और ये, तो वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत होती गईं कि परिस्थितियाँ मुगलों और सिखों के बीच धीरे धीरे बिगड़ने लगी और संभलनी नहीं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर तपस्या करने के लिए आ गए थे। अब गुरु हरकृष्ण जी जो उनके ने आखिरी समय में बताया कि बकाले में जो है वो निवास कर रहे हैं संत जो अगले उत्तराधिकारी होंगे सिख संगत के। अब बकाली में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वहाँ 22 गद्दियाँ लग गई। 22 गुरु जो है फर्जी बैठ गए अपने तथाकथित गद्दियों को लेकर के कि हम सिखों के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम समय में गुरु हरकृष्ण जी ने कहा था कि बाबा बसहि ग्राम बकाले, बानी गुरु संगत सकल संभाले। उनको पता था कि अब जो है अगर सिखों को कोई मार्ग दिखा सकता है तो गुरु तेग बहादुर हैं, क्योंकि वो वहाँ तपस्या कर रहे थे, उनको इस बारे में जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में ये कहा। लेकिन बकाली में परिस्थितियां दूसरी बन गई थी, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि वो तपस्या कहाँ कर रहे हैं। एक बार भाई मक्खन शाह जो व्यापारी थे, जहाज और सामान लेकर आ रहे थे, और वह बड़े व्यापारी थे, समुद्र के किनारे जहाज लेकर उतरे, देखा कि तूफान आया हुआ है।
अब मक्खन शाह की नज़र वहाँ एक सिख पर पड़ी जो आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरा जहाज़ डूब रहा है, कोई उपाय हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि गुरु नानक को याद करो, प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखा कि देखते ही देखते जहाज़ किनारे आ गया। और कौन किनारे लाया ये पता नहीं, लेकिन हाँ उनको ये ज़रूर पता था कि उन्होंने कहा कि मैं 500 जो है गुरु गद्दी जो यहाँ पर है वहाँ 500 मोहरें जो है चढ़ाऊँगा। इसके बाद वो मोहरें देने के लिए जब बकाली पहुँचे तो वहाँ देखा तो 22 गुरु बैठे हुए हैं, किसको मोहरें दें। समस्या आ गई। उन्होंने सभी गुरुओं को कहा कि भाई 500 मोहरों की बात हुई थी, अगर 5-5 मोहरें लेकर जाओ इन गुरुओं के पास, इनमें से किसी ने वो शर्त याद दिला दी तो ठीक है, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, ये वो असली गुरु होंगे इनमें। सभी को कहा, वो देखा तो किसी ने नहीं मांगी बाकी मोहरें, उनको 5-5 दे दी। अब उनको पता लग गया कि ये सारे फर्जी हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कोई और भी भक्त रहता है यहाँ पे? बोले हाँ, एक जो है एक और रहता है, लेकिन वो किसी से मिलते नहीं है ज़्यादा, जहाँ जो रहते हैं, इसीलिए उनसे मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन भाई मक्खन साहब कौन से मानने वाले थे, तो वो गए कि मैं उनको संपत्ति भेंट करूँगा। बका वहाँ पे जाके उन्होंने जब सामने ही ढूंढने लगे और ढूंढने के बाद पहुँचे, और जैसे ही उनके सामने पहुँचे तो वही हुआ जो ग्रामीणों ने कहा था कि वहाँ कोई मिलेगा तो सही लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे। तो माता नानकी जो है बाहर ही खड़ी थी, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं। तब उन्होंने निवेदन किया कि बड़ी दूर से आया हूँ, बिना मिले तो जाऊँगा नहीं। तब उन्हें वो अंदर भी ले गई वहाँ, और जैसे ही अंदर गए तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि सामने एक दिव्य व्यक्ति बैठा हुआ है। उनको जैसे ही गुरु तेग बहादुर पर नजर उनकी पड़ी तो उनकी दिव्यता को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद उन्होंने 5 मोहरें भेंट की तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि बस 5 मोहरें, वादा तो 500 का किया था, लेकर 5 आए हो, ये कौन सी बात होती है। तब इस परिस्थिति के बाद जब ऐसी स्थितियां बनी तो उनको यकीन हुआ कि ये वास्तविक गुरु हैं। इसके पश्चात लगातार उन्होंने गद्दी संभाली, सिखों का मार्गदर्शन किया। उसके बाद ढाका में जब वो थे लगातार तीर्थाटन पे, तभी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ पटना साहिब में, और वहाँ से उन्हें सूचना मिली। उन्होंने जो है सभी लोगों को गरीबों में मिठाइयाँ बंटवाई, पैसे बंटवाए। इसके बाद लगातार परिस्थितियाँ चलती रहीं। एक दिन औरंगजेब क्योंकि अपने पिता की हत्या करके, भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो उसको कोई मुस्लिम देश मान्यता देने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया। उसको चमत्कार देखने का बड़ा शौक था, तो जिसको भी वो बुलाता उससे यही कहता कि चमत्कार कर दो। हालांकि पहले उनकी भेंट हो चुकी थी, गुरुजी से वो मिल चुका था। इनके जो है चमत्कारों की चर्चा सुनकर उन्होंने बुलाया था, और कहा भी था उसने कि ये सच्चे फकीर हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को, क्योंकि कश्मीर उस समय बड़ा प्रसिद्ध था ज्ञान के लिए, तो उनके पंडितों को कहा कि तुम जो है हिंदू बन जाओ। और दूसरा कारण भी था कि जब भी जिहाद के लिए उसको सैनिकों की ज़रूरत होती, उस जगह से आ सकते थे सैनिक, वो जगह उसके राजनीतिक दृष्टि से नज़र में थी। इसीलिए उसने कश्मीर पर जोड़ दिया। और वहाँ का जो राजदूत था जिसको राज्यपाल ने नियुक्त किया था, उसने बड़े अत्याचार किए थे वहाँ पर। अब जो कश्मीरी पंडित थे वो पहुँचे गुरु तेग बहादुर के पास। गुरुजी ने सारी बात सुनी, और उसके बाद वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तभी बालक गोविंद खेलते खेलते वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने पूछा कि ये सब लोग कौन हैं और किस लिए आए हैं, तो उन्होंने बात बताई। तब गुरु तेग बहादुर से बालक नानक पूछते हैं कि तो इसमें समस्या क्या है, ये कैसे संभव है कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। तब गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि हम मदद तो कर सकते हैं, अगर कोई महान व्यक्ति अपना बलिदान कर देता है तो लोग जागेंगे और फिर धर्मांतरण नहीं हो पाएगा। तब गुरु तेग बहादुर से बालक नानक कहते हैं कि पिता महाराज, आपसे ज़्यादा महान कौन हो सकता है। बालक नानक जो है की बात सुनकर गुरु तेग बहादुर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात उन्हें गले से लगाकर कहते हैं कि अब तुम गुरु गादी के योग्य हो गए हो, और उसके बाद गुरु गादी जो है उनको सौंप कर वो चल देते हैं दिल्ली के लिए। अपने साथ अपने कुछ साथियों को लेकर गुरु तेग बहादुर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो आगरा में उनको सेना गिरफ्तार कर लेती है, मुग़ल सेना वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तारी के बाद उन पर अत्याचार शुरू होते हैं। उनके साथ भाई दयाला सिंह,
भाई सतीदास, भाई मतीदास भी थे, गुरुदत्ता और भाई उदय सिंह भी थे, उदय जी, लेकिन इनको मना कर दिया था गुरुजी ने गिरफ्तारी देने से, क्योंकि उन्हें नरसंहार के बाद की स्थिति संभालने और आनंदपुर साहिब समाचार भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब चांदनी चौक की जो कोतवाली है वहाँ पर इन्हें बंदी बनाया गया, और बंदी बनाने के बाद लगातार तरह तरह के अत्याचार किए गए, यातनाएं दी गई। भाई सतीदास को तो कपास की रुई लपेटकर तेल डालकर शहीद कर दिया गया उनके सामने। भाई दयाला जी को उबलते हुए तेल में उबाल कर शहीद कर दिया गया। गुरुजी के सामने ये शहीदियाँ हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को दृढ़ बनाए रखा, मजबूत बनाए रखा, और आखिरकार 11 नवंबर 1675 को गुरुजी को पिंजरे से बाहर लाया गया। उन्होंने स्नान किया, कुएं के पानी से जपूजी साहब का पाठ किया, फिर वहाँ चौक पर लाया गया जहाँ आसपास हजारों लोग थे। काजी ने फिर सवाल किया कि तुम इस्लाम कबूल करते हो? उन्होंने साफ मना कर दिया, और उसके बाद जल्लाद ने उनकी गर्दन अलग कर दी, उनको शहीद कर दिया। देखने वाले आश्चर्य में थे। उन्होंने बड़े प्रसन्नता से उस परिस्थिति में दृढ़ता दिखाई और धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया। कहते हैं उसके बाद एक तूफान आया, बड़ा तूफान, इतना बड़ा कि लोग एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पाए। और फिर उसी परिस्थिति में जब लोग चेहरे नहीं देख पा रहे थे, तूफान चल रहा था, भाई जेता जी ने उनका सर उठाया और आनंदपुर साहिब की ओर चल दिए। वहाँ गुरु गोविंद सिंह ने उनके शीश को नमन करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। इधर उनकी जो देह थी, लकी शाह बंजारा जो कि शाही ठेकेदार था, उनने उनके मित्रों के साथ मिलकर उस जो गुरुजी की देह थी उनको लाने का जिम्मा सौंपा। बैलगाड़ी में जब सामान लेके गया था वो, तो उसको कहीं भी आने जाने की परमिशन थी लकी शाह बंजारा को, इसीलिए भाई उदय जी और भाई गुरुदत्ता जी उसके वाहनों के साथ चल रहे थे बैलगाड़ियों के, और वो पहुँचे। उन्होंने शव उठाया उनका, और उनके शरीर को लेकर वहाँ से उनके शरीर को लेकर वो पहुँचे, उनकी देह को लेकर पहुँचे, और अपने सामान के साथ अपने घर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब उनका अंतिम संस्कार लखा सिंह बंजारा ने उनके वहाँ किया, आप लोगों ने सवाल पूछा कि आग कैसे लगी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये प्राकृतिक कारण से आग लग गई। आज जिस जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ भी गुरुद्वारे का निर्माण हो चुका है, और वहाँ आप जाकर दिल्ली में उस गुरुद्वारे में शीश नवा सकते हैं, देख सकते हैं। और जहाँ उन्होंने अपना बलिदान दिया था वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इसी के साथ उनके 400वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जागृति के लिए बलिदान दिया, और उसके बाद परिस्थितियां बदली, लोग जागे, और इतिहास साक्षी है कि उसके पश्चात औरंगजेब के अत्याचार तो बढ़े, लेकिन उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ा। लोग जागे और लोगों ने बहुत प्रतिरोध किया, परिस्थितियां में जागृति आई स्थितियों में। इसीलिए उनके बलिदानों को नमन करते हैं हम, उनके साथ उनके बलिदानियों को नमन करते हैं। इन गाथाओं को हमारे लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। इसी के साथ अन्य महापुरुषों, वीरांगनाओं की कथाओं के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।